हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतियां कौन सी हैं? इस प्रश्न में मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा जो प्रदर्शित विभिन्न गतियां कौन कौन सी होती हैं ये हमें बताना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हम हल देखेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो मुख्य अवधारणा यहाँ पे हम बात करेंगे गति की। अगर हम बात करें गति क्या होता है, गति के द्वारा जो है मानव जो होते हैं, मानव का शरीर जो है एक जगह से जो है दूसरी जगह जा सकता है और यहाँ पे हम कह सकते हैं एक स्थान से दूसरी स्थान जा सकता है और जगह बदल सकता है। और गति जो संभव होती है वो हमारे शरीर में यानी कि मानव के शरीर में जो पेशी ऊतक होता है उसके द्वारा ही संभव होता है। और कह सकते हैं कि पेशी ऊतकों के कारण ही हमारे शरीर में जो है गति संभव हो पाती है। और यहाँ पे पेशी ऊतक क्या होते हैं, वे ऊतक जिनसे जंतुओं के जो है शरीर की पेशियां जो है निर्मित होती है, इसी से जो है क्या बनता है, पेशियां बनती है। अगर हम बात करें जो विभिन्न गतियां पाई जाती हैं तो कुछ इस प्रकार हैं। विभिन्न गतियों के नाम जो हैं कुछ इस प्रकार हैं और हम कह सकते हैं मुख्यतः जो है 3 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की जो है गतियां पाई जाती हैं। पहला जो होता है अमीबीय, पहला जो होता है अमीबीय या इसे कह सकते हैं कुटपादी गति। अमीबीय गति को कुटपादी गति भी कह सकते हैं। ये किस तरह की गति होती है? यहाँ पे क्या होता है, जो मानव शरीर में जो है पाई जाने वाली श्वेत जो रुधिराणु होता है, श्वेत रुधिराणु जो होता है एवं साथ ही साथ जो मानव शरीर में जो महाभक्षकाणु भी होते हैं, महाभक्षकाणु कोशिकाएं जो होती हैं वो कूटपाद द्वारा जो है अमीबा की भांति जो है गति करता है। यानी कि जिस तरह अमीबा जो है गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, उसी तरह यहाँ पे श्वेत रुधिराणु और महाभक्षकाणु कोशिकाएं जो है कूटपाद द्वारा जो है अमीबा की तरह ही क्या करते हैं, गति करते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है अमीबीय या कूटपादी गति। गति होता है वो होता है पक्षमाभी गति। पक्षमाभी गति क्या होता है, जो मानव होते हैं उनमें कह सकते हैं जो नर होते हैं उनमें शुक्र वाहिनी होता है। क्या होता है? शुक्र वाहिनी होता है, जिसके द्वारा जो है शुक्राणु का परिवहन होता है। उसके बाद होता है मादा में अंड वाहिनी और इसके द्वारा जो है अंडाणु का परिवहन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो श्वास नाल होता है, जो यहाँ पे श्वास नाल होता है, उसमें क्या पाया जाता है, पक्षमाभ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पक्षमाभ जो है पाया जाता है। और इनकी गति से जो है हम कह सकते हैं जो शुक्राणु और अंडाणु का परिवहन होता है। शुक्राणु का परिवहन कहाँ से होगा? कह सकते हैं शुक्रवाहिनी से। और अंडाणु का जो है कहाँ पे होगा? अंड वाहिनियों में। और श्वास नाल के पक्षमाभ श्लेष्मा को क्या करते हैं, बाहर की ओर जो है धकेल देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, निकल जाए। तो श्वास नाल के पक्षमाभ श्लेष्मा को क्या करते हैं, बाहर की ओर धकेलते हैं। उसके बाद तीसरे अगर हम गति की बात करें तो
तीसरा जो गति होता है, तीसरा जो होता है वो होता है पेशीय गति। क्या होता है? पेशीय गति। अभी मैंने बताया था कि गति जो है किसके द्वारा होता है? पेशी ऊतक के द्वारा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पेशीय गति की, तो हमारे उपांगों जैसे कि जो अग्रपाद हैं, यानी कि आगे वाले, और यहाँ पे जो पीछे वाले पाद होते हैं, साथ ही साथ जैसे कि जबड़ों, जीभ में, साथ ही साथ नेत्र पेशियों में, आहार नाल में और हृदय में जो है क्या पाई जाती हैं? यहाँ पे पेशीय गति होती है। क्या होती है? पेशीय गति होती है। और पेशीय गति में जो है क्या होते हैं? कंकाल। पेशीय गति में जो है कंकाल, साथ ही साथ यहाँ पे पेशियां तथा यहाँ पे जो है तंत्रिकाएं जो है आती हैं और कह सकते हैं सम्मिलित होती है। उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं, जो नेत्र गोलक होता है हमारा, अगर हम बात करें जो नेत्र गोलक होता है उसमें क्या होता है? नेत्र कोटर में जो है क्या होते हैं? अरेखित पेशियां होते हैं। क्या होते हैं? अरेखित जो है पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अरेखित पेशियां जो है पाई जाती हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है क्या होती है? गति करता है। कौन? यहाँ पे नेत्र गोलक। उसके बाद यहाँ पर जो है आइरिस तथा जो सिलियरी काय पेशियां होती हैं, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का भी क्या करते हैं? यहाँ पे नियंत्रण करते हैं। उसके बाद हम और भी जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं, जो हृदय पेशियां होती हैं तथा रक्त वाहिनियों की अरेखित पेशियां जो है क्या करते हैं? रक्त परिसंचरण में जो है सहायक होते हैं। और कह सकते हैं जो हृदय की पेशियां साथ ही साथ यहाँ पे जो है रक्त वाहिनियां जो होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे क्या होता है? आरेखित पेशियां जो है रक्त परिसंचरण में जो है सहायक होती है। उसके बाद हम ये इस तरह की गति देख सकते हैं, आहार नाल की पेशियों में जो है क्रमाकुंचन गति होती है। कौन सी गति होती है? यहाँ पे क्रमाकुंचन जो है गति होती है। क्या होता है? आहार नाल की पेशियों में जो है क्रमाकुंचन जो है यहाँ पे गतियां जो है, उसी के कारण जो है भोजन जो है आगे जाता रहता है और भोजन को जो है लुगदी बनाता है, यानी कि उसको गोल लुगदी की तरह बना देगा। तो हमें इस प्रश्न में पूछा गया था, मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित विभिन्न गतियां कौन कौन सी है। तो हमने मुख्यतः 3 जो है गतियों के बारे में देखा। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है कि विभिन्न गतियां जो है मानव शरीर में कौन सी पाई जाती हैं। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।